हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने स्टार्ट किया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो हमने देख लिया था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। फिर हमने देखे थे उसके एप्लीकेशंस, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है। फिर हमने कंप्लीट किया ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। फिर हमने कंप्लीट किया जीरो और एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। एंड फिर इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया टीएसपी, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसका नाम है फ्लो शॉप शेड्यूलिंग। सो देखते हैं फ्लो शॉप शेड्यूलिंग क्या होता है। सो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज टू डिटरमाइन द बेस्ट ऑर्डर ऑफ जॉब्स ऑन मल्टीपल मशीन्स सो दैट द टोटल कंप्लीशन टाइम इज मिनिमम। ठीक है, कि आपके पास मल्टीपल मशीन्स है और आपको कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है कि हाँ एक मशीन से फिर दूसरी से फिर तीसरी पे, और मल्टीपल जॉब्स है आपके पास। ठीक है, कि एक टास्क, दो टास्क, तीन टास्क। तो आप कैसे उन मशीन्स को काम में लो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेस्ट वो क्या बोलते हैं जो सॉल्यूशन मिले आपको कम टाइम में और जल्दी से जल्दी। तो यही होता है फ्लो शॉप शेड्यूलिंग में, कि आपके पास मल्टीपल मशीन्स है और मल्टीपल जॉब्स है। तो आप कैसे परफॉर्म करवाओगे उन टास्क को उन जॉब्स पे। ठीक है, कैसे शेड्यूल करोगे। नाम से पता चल रहा है कि फ्लो शॉप शेड्यूलिंग, कि आपको शेड्यूल करना है कि मल्टीपल जॉब्स को आपको अलग अलग मशीन पे शेड्यूल करना है, ताकि ना तो वो मशीन फ्री रहे और जैसे ही वो फ्री रहे तो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करने लग जाए। तो यही होता है फ्लो शॉप शेड्यूलिंग में। अब इसकी कुछ कंडीशंस रहती है, वो आपको देखते हैं। सो क्या कंडीशन रहती है, पहली होगी ऑल जॉब्स फॉलो द सेम ऑर्डर ऑफ मशीन्स, कि जितनी भी जॉब्स आपको परफॉर्म करवानी है वो सेम ऑर्डर ऑफ मशीन्स फॉलो करे, कि जैसे पहले फर्स्ट पे आई, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड मशीन्स पे। ऐसे नहीं कि कोई तीसरी मशीन पे आ रही, कोई दूसरी पे आ रही, कोई पहली पे। नहीं, जितनी भी जॉब्स है, जितने भी टास्क है, वो सेम ऑर्डर फॉलो करे मशीन्स का। ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है अ जॉब कैन नॉट स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट मशीन अंटिल इट इज फिनिश्ड ऑन द प्रीवियस मशीन। ठीक है, कि आपने एक जॉब स्टार्ट कर दी, अब जब ये इस मशीन पे कंप्लीट होगी तभी तो नेक्स्ट मशीन पे स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि आधी इस पे होगी, आधी इस पे होगी, आधी इस पे होगी। तो ऐसा कोई नहीं होगा कि एक मशीन पे कंप्लीट होगी तभी नेक्स्ट मशीन पे स्टार्ट होगी। तो ये सेकंड कंडीशन होगी। और थर्ड कंडीशन है वन मशीन कैन प्रोसेस ओनली वन जॉब एट अ टाइम, और एक टाइम पे मशीन एक ही काम करेगी। कि मल्टीपल जॉब से तो जैसे एक मशीन का टास्क कंप्लीट हुआ फिर ही स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है। अब अपन देखते हैं स्टेप्स की कैसे अपन परफॉर्म करवाते हैं फ्लो शॉप शेड्यूलिंग। ठीक है, सो फर्स्ट वन लिस्ट ऑल द जॉब्स एंड प्रोसेसिंग टाइम्स। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपके पास इतनी जॉब्स है और ये उनका प्रोसेसिंग टाइम्स है कि इतना टाइम उनको लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप डिटरमाइंस द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ जॉब्स। उनके बेसिस पे अपन डिटरमाइन करेंगे कि बेस्ट सीक्वेंस कौन सा रहेगा, कि ये जो फिर ये जो फिर ये। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप आती है प्रोसेस ईच जॉब ऑन मशीन M1, कि आपके पास मल्टीपल मशीन है। एग्जांपल सोचो दो मशीन है, तो सबसे पहले प्रोसेस करेंगे M1 पे, फिर मूव इट टू मशीन M2 आफ्टर M1 इज कंप्लीटेड, कि जैसे M1 का टास्क कंप्लीट हुआ आप M2 पे जाओ, जैसे M2 का कंप्लीट हुआ आप M3 पे जाओ, जितनी भी मशीन है उनके अकॉर्डिंग। एंड देन कैलकुलेट द टोटल कंप्लीशन टाइम, और लास्ट में टोटल कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कि हाँ M1 पे इतना टाइम लगा, M2 पे इतना टाइम लगेगा, तो ये आपका हो गया टोटल कंप्लीशन टाइम। एंड देन चूज द सीक्वेंस विद द मिनिमम कंप्लीशन टाइम, और उसके बेसिस पे जैसे आपको पता चल गया कि कौन सा मतलब कंप्लीशन टाइम क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि मिनिमम कंप्लीशन टाइम कैसे लगेगा। ठीक है, कि कौन सी जॉब में मिनिमम टाइम लग रहा है। तो यही होता है फ्लो शॉप शेड्यूलिंग। अब आप एग्जांपल देखोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है आपके पास, देर आर थ्री जॉब्स, कि आपके पास थ्री जॉब्स है। कौन सी, J1 J2 J3। जॉब की जगह आपको क्वेश्चन में टास्क भी दे के रखता है कि आपके पास तीन टास्क है, T1 T2 T3। ठीक है, एंड दो मशीन है। कितनी मशीन है, दो मशीन, कितनी भी मशीन दे रखता है। ठीक है, सो ये होगी जॉब J1 J2 J3, और साथ में इनका क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। जैसे M1 मशीन में जॉब वन है, उसको M1 में चाहिए 3 मिनट या 3 सेकेंड, एंड M2 में चाहिए 5। ठीक है, जॉब 2 को चाहिए 2 और 4, जॉब 3 को चाहिए 6 और 3। ठीक है, ये टाइम है कि कितने टाइम में वो कंप्लीट होगी। अब सपोज द जॉब सीक्वेंस, अब आपको जॉब सीक्वेंस भी दे रखी है कि सबसे पहले जॉब J2 होगी, फिर J1 होगी, फिर J3 होगी। कौन सी, सबसे पहले J2 फिर J1 फिर J3 थी, आपको क्वेश्चन में दे रखा है इतना, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसके बेसिस पे सोल्व करना है क्या, फ्लो शॉप शेड्यूलिंग। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, प्रोसेस ऑन मशीन M1, कि सबसे पहले अपन देखते हैं M1 मशीन में कि कैसे क्या स्टार्ट होगी और कैसे कंप्लीट होगी। सो सबसे पहले J2 स्टार्ट एट टाइम 0, क्योंकि अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो मशीन 0 पे ही रहेगी। ठीक है, सो स्टार्टिंग में मशीन कितने पे रहती है, 0 पे। सो स्टार्टिंग मशीन 0 पे है। अब हमने J2 को स्टार्ट किया क्योंकि सबसे पहले J2 है। सो J2 स्टार्ट एट 0 एंड फिनिश कितने पे हो जाएगा, 2, क्योंकि इसका टाइम कितना दे रखा है आपको, 2। ठीक है, सो 2 पे फिनिश हो गया। ठीक है, अब मशीन कब फ्री रहेगी, जैसे ये फिनिश होगा तभी तो फ्री रहेगी। तो अब मशीन फ्री कितने पे होगी, 2 पे। अब J1 का टाइम कितना दे रखा है, J1 का आपको दे रखा है 3, M1 का देख रहे हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, तो 3 दे रखा है। सो 2 पे स्टार्ट होगी और 3 पे कंप्लीट होगी, तो 2 + 3 कितने हो गए, 5। सो J1 स्टार्ट एट 2 एंड फिनिश एट 5। ठीक है,
अब J3 कब स्टार्ट होगा, जब ये कंप्लीट होगा तभी तो स्टार्ट होगा। सो स्टार्ट तो हुआ 5 पे और कंप्लीट, सो J3 स्टार्ट एट 5 एंड फिनिश डेट कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 5 में 6 प्लस 8 करेंगे तो कितना, 11 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने स्टेप 1 डिसाइड कर लिया कि M1 पे क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है, कि 0 से 2 तक तो चलेगा J2, 2 से 5 तक चलेगा J1 एंड 5 से 11 तक चलेगा J3। तो ये हो गया M1, मशीन M1। अब अपन देखेंगे मशीन M2। सो प्रोसेस ऑन मशीन M2। सो आपको पता है जॉब कैन स्टार्ट ऑन M2 ओनली व्हेन, अब जॉब M2 पे कब स्टार्ट होगी, जब M1 पे कंप्लीट, जैसे ये यहाँ पे कंप्लीट हुई इसके बाद ही तो M2 पे जाएगी, ये यहाँ पे कंप्लीट हुई इसके बाद ही M2 पे जाएगी, ठीक है। सो इट हैज फिनिश्ड ऑन M1 एंड M2 इज फ्री, कि M2 फ्री हो और M1 पे फिनिश हो गई तभी ये जॉब जाएगी M2 पे, ठीक है। सो जैसे ये 2 पे फ्री हो गई, अब कितना 5 चलना है, तो M2 पे कहां से 2 से तो स्टार्ट होगी और चलेगी कितना 5 तक, तो ऐसे अपन देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं जॉब J2। सो फिनिश्ड M1 पे कितने पे हुई, 2 पे, तो M2 फ्री था तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट हुआ 2 पे और फिनिश्ड कब हुआ, 2 + 4 6 पे, ठीक है। तो ये 2 से स्टार्ट हुआ क्योंकि M1 फ्री हुआ था 2 पे, तो 2 से स्टार्ट हुआ 6 पे फिनिश। फिर जॉब J1 आई, ठीक है, ये फिनिश्ड M1 पे कब हुई थी, 5 पे। सो M2 फ्री कब हुआ, 6 पे फ्री हुआ, तो 6 से तो स्टार्ट होगा, चाहे 1 मिनट फ्री रहे तो रहे, 6 से तो स्टार्ट होगा और चलेगा कब तक, 6 + 5, ठीक है, कितना 11। अब देखते हैं जॉब J3, ये क्या हुआ 11 पे, तो ये फ्री तो हुआ 11 पे, सो M फिनिश्ड तो हो गया 11 पे ही, बट ये स्टार्ट होगा, ठीक है। सो M2 इज फ्री एट 11 और ये भी M1 भी 11 पे फ्री हो गया, तो M2 भी 11 पे फ्री, तो जैसे तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट एट 11 एंड फिनिश्ड एट 11 + 3, क्योंकि उसका टाइम दे रखा था 3, सो 11 + 3 कितना हो गया 14। तो ये हो गया मशीन M2 का, ठीक है। तो अब हमने देख लिया मशीन M1 और M2 कब क्या चलेगी, M2 चलेगी 2 से 6 तक, जो J2 J1 चलेगी 6 से 11 तक और J3 चलेगी 11 से 14 तक। अब ये फाइनल अपन देखते हैं शेड्यूल। सो M1 कब तक चलेगा, सबसे पहले जॉब J2 आया, ठीक है, जैसे मशीन के पास आया 0 से 2 तक चला M1 में, जैसे ये फिनिश हुआ तो 2 से 6 तक चला M2 में। अब ये मशीन तो फ्री थी तो ये 2 से 5 तक चली, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब ये कब फ्री हुई है, 5 पे फ्री नहीं हुई है, 6 पे हुई, तो ये 6 से 11 तक चला, ठीक है। अब ये तुरंत फ्री थी तो ये मशीन का अलग चल रहा है, देखो इस मशीन का एक अलग है, इसका अलग है, ठीक है। अब ये 5 पे फ्री हो गया, 5 से 11 तक चली, अब ये भी 11 पे फ्री हो गया तो तुरंत 11 से 14 तक चली। तो ये हो गया फाइनल शेड्यूलिंग। सो टोटल कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 14 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपको पूछता है, तो इसी के साथ अपना टॉपिक फ्लो शॉप शेड्यूलिंग यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।